अरे माँ जी, मैं अभी जाती हूँ जंगल से लकड़ियाँ लेकर आती हूँ, फिर कालू भैया को बेच के आऊंगी। आजकल कालू भैया भी बहुत कम दाम देने लगे हैं। फिर आपकी दवाइयाँ लेने भी जाना है। बुलबुल बहन शाम को अपना दुकान बंद कर देती है, उसका क्लिनिक बंद हो जाता है, इसलिए जल्दी जल्दी जाती हूँ लकड़ियाँ जंगल से। आज घने जंगल में जाऊंगी, वहां पर अच्छी लकड़ियाँ होती हैं। सुना है वहां पर लकड़ियाँ मोटी मोटी होती हैं, वहां से कुछ लकड़ियां चुन के बेच आती हूँ। ऐसे ही टोरा चिड़िया जंगल में लकड़ियां बेचने जाया करती थी। जंगल से लकड़ियां काट कर कालू भैया को बेचा करती थी। वो बहुत गरीब थी। कालू भैया लकड़ियां खरीदने के लिए जंगल में सबसे ज्यादा मशहूर था। कालू जंगल का सबसे अमीर पंछी था, इसलिए वो जंगल में सभी पंछियों से सस्ते दामों लकड़ियां लेकर के बहुत महंगी बेचा करता था। कालू बहुत चालाक था। ऐसे ही टोना चिड़िया कालू को बेचती, ये लो टोना तुम्हारी लकड़ियों के पैसे, ये लो, और आइंदा से लकड़ियां ज्यादा लाया करो। ये क्या पतली पतली लकड़ियां काट कर ले आती हो तुम, बहुत ज्यादा मोटी मोटी लाया करो, पता है ना लकड़ियों के दाम बढ़ गए हैं। और अच्छा कालू भैया, लेकिन आप मुझे थोड़े ज्यादा पैसे दिया करे, पता है ना मेरी माँ जी बीमार है, उनको तो सिर्फ बुलबुल दीदी की ही दवाई असर करती है, और बुलबुल डॉक्टर की दवाई तो बहुत महंगी है। कालू भैया, कल मैं मोटी मोटी लकड़ियां ले आऊंगी, मगर आप उसके ज्यादा दाम देना, आप बहुत ही सस्ते दाम लगाते हैं। जंगल के सभी पंछी यही कहते हैं। अच्छा ऐसी बात है तो जाओ जाओ, ले जाओ अपनी ये लकड़ियां, और मुझे मत बेचा करो। कोई और हो तो उसे जाकर बेच दो, मैं नहीं ऐसी पतली पतली लकड़ियां खरीदता। फिर भी तुम्हारा सोचकर तुमसे ले ली है। अरे क्या हुआ बेटा, इतनी उदास क्यों हो? क्या हो गया है, कोई परेशानी है क्या? लकड़ियां सही दाम नहीं बिकी आज बेटा? क्यों इतनी परेशान रहती हो? छोड़ो, मैं बीमार हूँ तो क्या हुआ, ठीक हो जाऊंगी एक दिन। तुम ये खाना भोजन खुद खा लो। अरे नहीं माँ जी, मैंने तो खा लिया था, ये मैं आपके लिए ही लेकर आई हूँ, और आपकी दवाई भी मैंने रख दी है, आप वो भी खा लो, और जल्दी से ये भोजन खा लो, दवाई खानी है। असल में कालू भैया बहुत कम दाम देते हैं ना लकड़ियों के, इसलिए। ऐसे ही टोना चिड़िया अगले रोज घने जंगल से थोड़ा आगे जाती है। अरे ये कौन सी जगह मैं आ गई हूँ, ये कैसा पेड़ है? न जाने ये किस फल का पेड़ है, खा के देखती हूँ, बहुत भूख लगी है। ऐसे ही टोना चिड़िया फल खाती है, उसे तो बहुत भूख लगी थी। अरे कितना ही स्वादिष्ट है ये फल, बहुत ही ज्यादा जायकादार है। न जाने कौन सा फल है ये। क्या पेड़ जी मैं एक और फल ले लूं? मेरी माँ जी घर पे बहुत ज्यादा बीमार है, वो भूखी होंगी, मेरे पास तो पैसे भी नहीं कि उनके लिए भोजन ले जाऊं। क्या मैं एक और आपका फल ले जाऊं? मुझे बहुत जरूरत है। ऐसे ही टोना चिड़िया दरख्त से बातें करने लगती है। दरख्त से आवाज आती है, अरे टोना बहन, ये है एक जादुई फल, इसे ड्रैगन फ्रूट कहते हैं। ये वाला चमकारी है, इसको जाकर अपनी माँ जी को खिला देना, वो देखना 2 मिनटों में ठीक हो जाएंगी। और मेरे दरख्त से जितने फल तोड़ने हैं तोड़ लो, जा करके जंगल के बाजार में बेचा करो। जंगल के सभी अमीर पंछी ऐसे ही फल खाते हैं, तो फिक्र ना करो, और जाओ ले जाओ ये फल, और इसको खा लो, और इसको अपनी माँ जी को भी खिला दो, और सारे फल जा करके बेचना, अच्छा मुनाफा होगा। अरे बेटा, ये तो बहुत ही महंगा फल लगता है, ये आपको कहाँ से मिला? ये तो सभी जंगल के अमीर पंछियों को खाते देखा है, आप कहाँ से लेकर आई हो बेटा ये फल? मुझे तो ऐसे खाने का बहुत शौक था एक रोज, लेकिन कभी इतने पैसे न थे। माँ जी ये आप खा लें, ये एक पेड़ ने मुझे दिया है, ये एक जादुई फल है, और आप ऐसे खाएंगी तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इसके अंदर बहुत न्यूट्रिएंट है, आप जल्दी से खा ले इसको। जैसे ही माँ जी खाती है, माँ जी बिल्कुल ठीक हो जाती है। टोना चिड़िया टोकरिया लेकर के जंगल के बाजार में चली जाती है। अरे बंटी भैया देखो तो नया फ्रूट आया है, इसे कहते हैं ड्रैगन फ्रूट, आप ये खा लो, आप जो भी बीमारी होगी बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ये ऐसा ही चमत्कारी फल है, आप जैसे ही किसी को खिलाओगे उसकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। अरे
टोना, तुम ये क्या बेच रही हो? ऐसा फल तो मैंने कभी ना जंगल में देखा था। लगता है तुम कहीं और पहाड़ों से लेके आई हो। तुम इतनी चालाक भी हो सकती हो, मुझे पता नहीं था। ऐसे ही कालू कहकर चला जाता है। मगर टोना को क्या था, वो तो अपने फल शौक से बेच रही थी और उसको बहुत मुनाफा होता है। बाय बाय बच्चों।